अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू यू फॉर यूनिवर्स सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज के एंड्रॉइड डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स को सीखते हुए और नोट टेकिंग एप्लीकेशन क्रिएट करते हुए हम ये देखेंगे कि किस तरीके से किसी एक एग्जिस्टिंग नोड को हम ओपन करते हैं एडिटर एक्टिविटी के अंदर, उसको एडिट कर सकते हैं और जब उसका टेक्स्ट चेंज होगा तो उसको हम किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर और किस तरीके से म्यूटेबल लाइव डेटा के साथ हम काम करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, सैफुल्लाह हियर अगेन विद अनदर वीडियो ऑन एंड्रॉइड आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स। और एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स को सीखते हुए हमने पिछली वीडियो तक ये काम किया था कि हमारी एक्टिविटी या फ्रैगमेंट जो है वो बेसिकली किसी भी तरीके से जो डेटा हमारा चेंज होता है डेटाबेस के अंदर इंसर्ट होता है या डिलीट होता है तो ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाती हैं। वो किस तरीके से कि अगर हम कोई सैम्पल डेटा इंसर्ट करते हैं तो एक्टिविटी से डेटा बेसिकली जाता है व्यू मॉडल को, वो बेसिकली सेंड करता है हमारे रिपोजिटरी को। रिपोजिटरी तक बेसिकली हमारे पास सिंपल मेथड कॉल होती है। रिपोजिटरी बेसिकली सैम्पल डेटा हमारे पास इंसर्ट करती है रूम को यूज़ करते हुए, हमारे मॉडल्स को यूज़ करते हुए एसक्यूएलाइट के अंदर। और बेसिकली जब हम रीड करते हैं एसक्यूएलाइट से तो अगेन जब हम सारे नोट्स हमने डेटाबेस में से वैल्यूज रीड किए हैं, सारे नोट्स रीड किए हैं, तो एसक्यूएलाइट बेसिकली रूम एक हमें लाइव डेटा ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जो रिपोजिटरी से होते हुए हमारे पास व्यू मॉडल में आता है। और जो व्यू मॉडल के अंदर हमारे पास लाइव डेटा होता है वो बेसिकली हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं अपनी एक्टिविटी के अंदर। और जो कि हम एक्टिविटी के अंदर उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो जैसे ही कोई चेंजेस होते हैं उसके अंदर डेटाबेस के अंदर तो वो फॉरन ट्रिगर होते हैं लाइव डेटा के अंदर और यूआई अपडेट हो जाती है। इस वीडियो में हम ये करेंगे क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने अपने एडिटर एक्टिविटी के लिए अपना व्यू मॉडल तो क्रिएट कर लिया था और उसके लिए म्यूटेबल लाइव डेटा भी क्रिएट किया था। हमने इस वीडियो में ये करना है जैसे ही मेन एक्टिविटी के ऊपर हमारे पास कोई भी क्लिक होगी किसी भी एक आइटम के ऊपर, उसके एडिट बटन के ऊपर, किसी एक नोड के ऊपर, तो हम उस नोड को जिसके आगे हमने क्लिक किया होगा एडिट बटन के ऊपर तो हम उस नोड की आईडी को सेंड करेंगे एडिटर एक्टिविटी को। एडिटर एक्टिविटी उस आईडी के अगेंस्ट डेटाबेस में से वो नोड रिट्रीव करेगी और अगर वो नोड हमारे पास जैसे चेंज होगा और एक्टिविटी क्लोज होगी हमारी तो उस वक्त हम उसको अपडेट करेंगे, डेटाबेस में सेव करेंगे और फौरन जैसे ही बैक करेंगे तो अपडेटेड वैल्यूज हमारे पास एक्टिविटी के अंदर शो होंगी क्योंकि बेसिकली हम लाइव डेटा को यूज कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेरे पास काम होगा वो मेरे पास होगा मेरे नोट्स अडाप्टर के अंदर और यहाँ पे बेसिकली मेरे पास फ्लोटिंग एक्शन एडिट बटन है। अगर मैं अपने लेआउट के ऊपर जाऊँ, नोट आइटम लेआउट के ऊपर, तो आपने देखा होगा हमारे पास टेक्स्ट व्यू है और इसके आगे बेसिकली हमारे पास एक नोट फ्लोटिंग एक्शन बटन है जिसकी आईडी मेरे पास है fab_edit_node। तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे मेरे पास होल्डर है, यहाँ पे जहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ इसके ऊपर टेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा होल्डर डॉट फैब जो कि बेसिकली मेरे पास यहाँ से आएगा और बटन नाइफ की वजह से मैं बेसिकली इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करवा रहा हूँ। फैब डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर इसके ऊपर लगा लेंगे। तो मैंने सिंपल यहाँ पे एक इंटेंट क्रिएट करना है, इंटेंट न्यू इंटेंट, और इंटेंट बेसिकली एम कॉन्टेक्स्ट होगा इधर और जाएगा मेरे पास एडिटर एक्टिविटी डॉट क्लास। और यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा और जो की के लिए मैं यूज़ करूँगा एक कॉन्स्टेंट यूज़ करूँगा क्लास के, इसको मैं कह दूँगा नोट अंडरस्कोर ID अंडरस्कोर की, ये भी मैंने क्रिएट करना है और यहाँ पे यूज़ कर लूँगा नोट एंटिटी डॉट गेट ID। ये नोट एंटिटी बेसिकली मेरे पास ये है कि जिस भी आइटम के ऊपर क्लिक होगा, आपने देखा डायरेक्ट स्टूडियो ने ऑटोमेटिकली उसको फाइनल कर दिया क्योंकि मैं उसको एनोनिमस क्लास के अंदर एक्सेस कर रहा हूँ। तो जिस भी नोड के आगे हम एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे वो नोड हमारे पास यहाँ पे होगा तो उस नोड की ID हम यहाँ पे पास करेंगे और इसके बाद मैं कॉल कर लूँगा एम कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, इसको पास कर दूंगा। तो ये मैंने नोट आईडी की जो हमारे पास की है ये मैंने क्रिएट करना है। तो मैं चूंकि इसके लिए प्रेफर करूंगा इस दफ़ा के हमारे पास जो यूटिल्स का पैकेज है इसके अंदर मैं एक न्यू क्लास क्रिएट कर लूँगा, इसको कह दूंगा कॉन्स्टेंट्स। तो इसके अंदर बेसिकली मेरे पास होगा पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग टेम्पलेट है हमारे पास, इसको कह दूंगा नोट अंडरस्कोर ID अंडरस्कोर की और इसकी वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे अगेन ये दे दूंगा नोट अंडरस्कोर ID अंडरस्कोर की। तो इसको बेसिकली अब मैं यहाँ पे एक्सेस करूँगा तो आपने देखा ऑटोमेटिकली मेरे पास आ गया इंपोर्ट स्टैटिक। तो मैं यहाँ पे स्टैटिक इंपोर्ट इसके लिए कर लूँगा तो ये बेसिकली हमारे पास हमारी इस की को रेफर कर रही है। तो ये जब हमारे पास हो गया तो एक दफ़ा एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करते हैं मेक श्योर करने के लिए कि एवरीथिंग इज इंटैक्ट, नथिंग इज ब्रोकन इन आवर कोड। तो अगर हमारे पास सक्सेसफुली किसी भी आइटम के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम बेसिकली एडिटर एक्टिविटी के ऊपर जा रहे हैं। राइट नो हमने बेसिकली उसका टेक्स्ट तो रिट्रीव नहीं किया लेकिन मेक श्योर करने के लिए कि हमारे पास इंटेंट हमारा ठीक काम कर रहा है तो हम जिस भी नोड के आके क्लिक करेंगे एडिटर एक्टिविटी के ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि जिस नोड के सामने क्लिक करेंगे उसकी आईडी तो हम पास कर रहे हैं अपनी एडिटर एक्टिविटी को, तो हम एडिटर एक्टिविटी के थ्रू इस आईडी को रिट्रीव करेंगे और इस आईडी के अगेंस्ट नोड को ओपन करेंगे। तो मैं जाऊँगा अपनी एडिटर एक्टिविटी के ऊपर, एडिटर एक्टिविटी। तो यहाँ पे बेसिकली जहाँ पे मेरे पास मेरा व्यू मॉडल है इसके नीचे मैं यहाँ पे बेसिकली रिट्रीव करूँगा अपने बंडल को। तो सबसे यहाँ पे बंडल रिसीव करूँगा, बंडल इक्वल्स
गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रास। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं लॉजिक लगाऊंगा, मैं चेक करूंगा इफ नल, अगर मेरे पास बंडल नल हुआ इसका मतलब है कि हमने क्लिक किया है प्लस के आइकन के ऊपर, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है हम बेसिकली किसी भी नोट के आगे एडिट के ऊपर क्लिक करें हम फिर भी बेसिकली एडिटर एक्टिविटी के ऊपर जाते हैं, और अगर हम प्लस के ऊपर क्लिक करें फिर भी हम एडिटर एक्टिविटी के ऊपर जाते हैं। लेकिन जब हम प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं, ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो उस वक्त हम कोई एक्स्ट्रा पास नहीं करते। लेकिन क्योंकि बेसिकली मेन एक्टिविटी के ऊपर जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन है जो सिंपल इंटेंट क्रिएट करता है और जाता है सेंड कर देता है हमारी एडिटर एक्टिविटी की तरफ। तो जब हम क्लिक करते हैं ऐड नोट के बटन के ऊपर तो हम बेसिकली इंटेंट सेंड नहीं एक्स्ट्रा सेंड नहीं करते, लेकिन जब हम एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक्स्ट्रा सेंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी लॉजिक होगी एडिटर एक्टिविटी के अंदर। तो अगर तो मेरे पास बंडल नल हुआ इसका मतलब है मेरे पास जो नोट है वो मेरे पास न्यू नोट में क्रिएट कर रहा हूँ, एग्जिस्टिंग नोट को क्रिएट नहीं कर रहा। तो मैं कॉल करूंगा सेट टाइटल को, जो कि बेसिकली हमारे पास एक्टिविटी का है, तो उसको सिंपल मैं जो एक्टिविटी का टाइटल होगा वो सेट कर दूंगा न्यू नोट। और एस क्लास के अंदर मेरे पास क्या आएगा, इसका मतलब है कि मेरे पास जो नोट है वो मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, मैं उसको एडिट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे अगेन मैं पहले कॉल करूंगा सेट टाइटल को और इस दफ़ा मैं कह दूंगा एडिट नोट, और उसके बाद मैं यूज़ करूंगा इंट नोट आईडी, और वो बेसिकली मैं रिसीव कर लूँगा बंडल डॉट गेट इंट। तो और यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा कॉन्स्टेंट्स, मेरे पास अगेन आएगी डॉट मेरे पास नोट आईडी की यहाँ पे आ जाएगी। अब जब मेरे पास यहाँ पे नोट की आईडी आ गई जिस नोट को मैं एडिट करना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं यूज़ करूँगा एम व्यू मॉडल, आई थिंक सो आपने गेस कर लिया होगा, डॉट लोड नोट कह दूंगा इसको, और जो नोट आईडी होगी वो पास कर दूंगा। ये मेथड मैंने अभी क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप अगेन जाएंगे व्यू मॉडल के अंदर, एडिटर व्यू मॉडल के अंदर, यहाँ पे मैं नोट को क्रिएट कर लूँगा। अब यहाँ पे चूंकि मैंने बेसिकली नोट को ओपन करना है, रीड करना है, तो बेसिकली अगेन मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्राइवेट एग्जीक्यूटर, और यहाँ पे साथ में इसको इनिशियलाइज करवा लूँगा एग्जीक्यूटर्स डॉट न्यू सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर, यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा। और यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा एम एग्जीक्यूटर डॉट एग्जीक्यूट न्यू रनेबल, और यहाँ पे बेसिकली हमारे पास हमारा मेन कोड होगा। मैं सिंपल क्या करूँगा, मैंने पहले तो नोट एंटिटी रिसीव करनी है, इसको कह दूँगा नोट एंटिटी, ये कहाँ से आएगी, एम रिपोजिटरी डॉट लोड नोट कह दूँगा इसको, और यहाँ पे नोट आईडी पास कर दूँगा। देखा डैश स्टूडियो ने ऑटोमेटिकली मुझे मेरे लिए वो फाइनल कर दी, क्योंकि मैंने क्लास के अंदर उसको एक्सेस कर रहा हूँ। ये मेथड हमारे पास अभी एग्जिस्ट नहीं करता, इसको हम क्रिएट करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं कोड पहले कंप्लीट करूँगा। यहाँ पे बेसिकली म्यूटेबल लाइव डेटा के रिलेटेड हमारे पास काम है, और बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जो हमारे पास सिंपल, अगर ये हमारे पास लाइव डेटा होता, अगर यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये हमारे पास अगर लाइव डेटा होता, इसको इंपोर्ट नहीं करते, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, तो जो वैल्यू एक दफ़ा इसके अंदर आ जानी थी हम उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते थे। जो भी डेटाबेस ने वैल्यूज रिटर्न करनी थी इसके अंदर वैल्यू आ जानी थी, वो चेंज नहीं हो सकती थी। लेकिन चूंकि हमारे पास, हमें नहीं पता कि यूजर कौन से नोट को एडिट करेगा या डेटाबेस में से हम कौन से नोट को ओपन करेंगे, और अगर किसी नोट को ओपन भी करेंगे तो उसकी वैल्यू को हमने चेंज भी करना है, अपडेट भी करना है। इसके लिए बेसिकली हमने यूज किया म्यूटेबल लाइव डेटा। अब होगा क्या, राइट नो म्यूटेबल लाइव डेटा के अंदर क्या वैल्यू है, ये इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं, इनिशियलाइज तो ये किया हुआ हमने इसको, लेकिन चूंकि डेटाबेस में से इसके अंदर हमने किसी भी तरीके से कोई वैल्यू सेंड नहीं की, इसके अंदर कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इसके लिए फिर मैं यूज करूंगा एम लाइव नोट डॉट पोस्ट। हमारे पास यहाँ पे दो मेथड हैं, एक मेथड है सेट वैल्यू, आप देख सकते हैं ये भी बेसिकली जिस टाइप की म्यूटेबल लाइव डेटा की जेनेरिक टाइप है वो वाली वैल्यू लेगा। सेट वैल्यू भी हमारे पास और पोस्ट वैल्यू भी है सेम, वो भी लेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आप बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर हैं और आपने इसको सेट करना है तो आप पोस्ट वैल्यू को यूज करेंगे, लेकिन अगर आप बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर नहीं है, आपका म्यूटेबल लाइव डेटा और आपका जहाँ पे नोट एंटिटी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो दोनों सेम ही थ्रेड के ऊपर है, तो आप यहाँ पे सेट वैल्यू को भी कॉल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सेट वैल्यू को कॉल करूंगा और उसको नोट एंटिटी पास करूंगा तो मेरे पास रन टाइम के ऊपर एक्सेप्शन आएगी, क्योंकि बेसिकली मैं बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर काम कर रहा हूँ और मेरा जो यहाँ पे नोट एंटिटी है म्यूटेबल लाइव डेटा ये मेन थ्रेड के ऊपर है। तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा पोस्ट वैल्यू को, दोनों मेरे पास इसको ले लेंगे। अब बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जैसे डेटाबेस में से जो आईडी मुझे यहाँ पे रिसीव होगी वो आईडी मैं रिपोजिटरी को सेंड करूंगा, रिपोजिटरी उस आईडी के अगेंस्ट नोट को रीड करके मुझे यहाँ पे देगी। मैं बेसिकली जो मेरे पास सेम लाइव नोट है इसकी वैल्यू में सेट कर रहा हूँ कि जो जिस नोट को जिसने नोट एंटिटी को रैप करना था इसकी आईडी इसकी वैल्यू में चेंज कर रहा हूँ, नोट इसको सेंड कर रहा हूँ, इसकी डेफिनेटली स्टेट चेंज हो जाएगी। ये मेरे पास क्या कॉल करेगा, ये बेसिकली हमारे पास एडिटर एक्टिविटी में जो हमारे पास ऑब्जर्वर है इसको कॉल करेगा, और साथ ही हम ये चेक करेंगे अगर हमारे पास नोट एंटिटी नल नहीं है तो जो हमारे पास एडिट टेक्स्ट है उसकी वैल्यू जो नोट हमें मिलेगा यहाँ पे वो सेट कर दी जाए। तो ये हमारा सारा काम था। सिंपल लास्ट स्टेप रह गया, हमने लोड डेटा का मेथड क्रिएट करना है अपने रिपोजिटरी के अंदर, और इसके अंदर सिंपल जो है वो मैं कॉल कर लूँगा रिटर्न एम डेटाबेस डॉट नोट्स टी डॉट, आपने देखा गेट नोट बाय आईडी,
और जो नोट आईडी मुझे यहाँ पे रिसीव होगी वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। तो इसके साथ ही हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। लास्ट चीज़ है कि आपने देखा इसको मैंने एग्जीक्यूटर के अंदर नहीं कॉल किया, आई थिंक सो आप समझ चुके होंगे, क्योंकि ये मेथड मेरा अभी ऑलरेडी बैकग्राउंड थ्रेड से कॉल किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं रन कोड के मेथड के अंदर हूँ, सॉरी रन मेथड के अंदर हूँ, जो कि बेसिकली मेरे रन एबल का बैकग्राउंड थ्रेड का मैसेज है। तो जहाँ से मेरे इस मेथड को कॉल किया जा रहा है, लोड मेथड को, ये ऑलरेडी बैकग्राउंड थ्रेड से कॉल किया जा रहा है, तो ये सारा कुछ ये बैकग्राउंड थ्रेड के अंदर ही एग्जीक्यूट होगा। अब मेरा काम कंप्लीट हो गया। एक दफ़ा मैं इसको रन करके देख लेता ताकि हमें पता चले कि कोड के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अभी हम ये होगा जिस भी नोड के सामने क्लिक करेंगे हम सक्सेसफुली उसी नोड को एडिट कर रहे हैं। आपने देखा हम सक्सेसफुली उसी नोड को एडिट कर रहे हैं। बैक करूंगा, अगेन इस नोड के सामने एडिट करूंगा, इसी नोड को एडिट कर रहा हूँ और हमारे पास टाइटल भी यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिट नोट आ रहा है, एक्टिविटी का टाइटल भी चेंज हो रहा है। इसके आगे क्लिक करते हैं तो ये मल्टीपल लाइन था, तो अगेन हमारे पास एडिट नोट है। अगर हम क्लिक करते हैं प्लस के ऊपर तो आपने देखा हम न्यू नोट आ जाता है हमारे पास, और यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो हमारे पास प्रीवियस टेक्स्ट ही आता है। इसको तो फिक्स कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, टेक्स्ट रिमूव करेंगे, लेकिन हमारे पास न्यू नोट जो हमारी फंक्शनलिटी थी वो काम कर रही है। तो अभी तक जो हमने काम किया उसकी थोड़ी सी चेन ऑफ इवेंट्स देख लेते हैं कि हमारे पास हो क्या रहा है। सबसे पहले हमारे पास नोट अडाप्टर के अंदर जो भी यूजर को व्यू हो रहा होगा, यूजर किसी भी नोट के आगे क्लिक करेगा, दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो नोट के आगे क्लिक करेगा, जो एडिट का बटन है, या वो ऐड नोट के बटन के ऊपर क्लिक करेगा। अगर वो ऐड नोट के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो उस वक्त हमारे मेन एक्टिविटी का ये वाला मेथड कॉल होगा जो सिंपल इंटेंट लॉन्च करेगा। अगर ये इंटेंट लॉन्च होगा एडिटर एक्टिविटी के ऊपर, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी हमें यहाँ पे, सिंपल हम जो है वो टेक्स्ट सेट कर देंगे जो टाइटल होगा एक्टिविटी का न्यू नोट। लेकिन सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि अगर नोट्स अडाप्टर से हमारे पास किसी भी नोट के सामने जो एडिट का बटन है, फ्लोटिंग एक्शन बटन है, उसके ऊपर क्लिक होगा तो डेफिनेटली हम किसी एग्जिस्टिंग नोट को ओपन करना चाह रहे हैं और एडिट करना चाह रहे हैं। तो हम इंटेंट क्रिएट करेंगे, उस इंटेंट के अंदर जिस नोट के सामने क्लिक हुई होगी उसकी आईडी यहाँ पे सेट करेंगे और अगेन स्टार्ट कर देंगे एक्टिविटी को। अब इस दफा जो एडिटर एक्टिविटी के अंदर हमें इंटेंट यहाँ पे रिसीव होगा उसके अंदर बेसिकली एक्स्ट्रा होगी, उसकी एक्स्ट्रा नल नहीं होगी। यहाँ पे गेट एक्स्ट्रा में जो बटन मिलेगा वो नल नहीं होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे इसके जो टाइटल है वो सेट करेंगे एडिट नोड, फिर मैं नोट आईडी रिसीव करूंगा अपने बंडल से और बेसिकली ये आईडी सेंड कर दूंगा व्यू मॉडल के अंदर, जो एडिटर एक्टिविटी का व्यू मॉडल है इसको बेसिकली सेंड कर दूंगा लोड नोड को। अब लोड नोड का मेथड हमारे पास क्या करेगा, ये बेसिकली सबसे पहले रनेबल एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि बेसिकली हमने डेटा को लोड करना है तो बैकग्राउंड थ्रेड से लोड करना है। और यहाँ पे बेसिकली मैं रन के अंदर रिपोजिटरी का एक मेथड कॉल करूंगा लोड नोट का और उसको नोट आईडी पास करूंगा। ये बेसिकली डेटाबेस में से नोट्स डीओ को यूज करते हुए हमारे पास मेथड है गेट नोट बाय आईडी जो हमने क्रिएट किया। आपने देखा बेसिकली जो आईडी हम पास करते हैं यहाँ पे वो रन टाइम के ऊपर रूम बैकग्राउंड के ऊपर हमारे लिए इसको यहाँ पे सेट करता है और उस आईडी के अगेंस्ट जो भी नोट होगा वो नोट एंटिटी यहाँ पे हमें रिसीव होगी। और जैसे ही हमें वो रिपोजिटरी के अंदर रिसीव होगी यहाँ पे तो वो हम रिटर्न कर देंगे, और जैसे वो रिटर्न होगी हमारे पास लोड नोट के अंदर यहाँ पे तो वो हमारे पास यहाँ पे आएगी। अब हमारे पास नोट तो आ चुका है, हमने सिंपल जो लाइव डेटा ये वाला इसको बेसिकली ये बताना है कि अभी आप ये वाला जो नोट है इसको आपने लिसन करना है या इसको रैप करना है। तो इसलिए हमने इसको म्यूटेबल लाइव डेटा रखा हुआ है। इसके अंदर हमारे पास हमने देखा अगर हम बैकग्राउंड थ्रेड से इसको वैल्यू को सेट कर रहे हैं तो पोस्ट मेथड है, और अगर हम इसकी जिस मेन थ्रेड के ऊपर या दोनों सेम ही थ्रेड के ऊपर होंगे लाइव डेटा, म्यूटेबल लाइव डेटा, और हमारे पास हमारा जो वैल्यू होगी तो उसके लिए हम सेट वैल्यू का मेथड कॉल कर सकते हैं और हमारे पास हमारा नोड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा काम था इस वीडियो का। अब हमारे पास नेक्स्ट ये काम रह गया कि यूजर अगर टेक्स्ट चेंज करता है या यूजर अगर न्यू टेक्स्ट इंटर करता है तो जैसे हम बैक प्रेस करेंगे तो हमारे पास वो टेक्स्ट डेटाबेस में सेव होना चाहिए। अभी राइट नाउ हमारे पास प्रॉब्लम ये है, सक्सेसफुली किसी भी नोट के ऊपर क्लिक करते हैं हम एडिट तो उसे कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या देता हूँ सिंपल नोट एडिटेड। तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बैक प्रेस करता हूँ यहाँ से तो आपने देखा हमारे पास जो चेंजेस थे वो डिस्कार्ड हो गए। सेम यहाँ पे भी अगर मैं जितना भी यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट है, अगर आप ये सारा टेक्स्ट भी यहाँ से रिमूव कर दें, अगर आप बैक करें यहाँ से या यहाँ से, दोनों केसेस में हमारे पास जो चेंजेस हैं वो डिस्कार्ड हो जाती हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली नेक्स्ट वीडियो का काम है, क्योंकि अगर इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ये सबसे पहले कि जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली चेक मार्क आना चाहिए। उसके बाद बेसिकली हम देखेंगे कि जिस भी नोट को एडिट करेंगे अगर वो न्यू नोट होगा तो उसको सेव करेंगे, क्रिएट करेंगे, अगर वो एग्जिस्टिंग नोट होगा तो उसको बेसिकली हम अपडेट करेंगे डेटाबेस के अंदर। तो ये हमारे पास बेसिकली जब एडिटर एक्टिविटी सेटअप हो चुकी है तो अभी आप फिर नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि किस तरीके से अगर किसी नोट को हम एडिट करते हैं तो उस नोट को हम बैक टू जैसे उसके अंदर चेंजेस होंगे या क्लोज करेंगे अपनी एक्टिविटी को तो उसको सेव कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर, और उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से एक न्यू नोट को क्रिएट करके उसको भी सेव कर सकते हैं अपनी
अपने डेटाबेस के अंदर, और उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे किस तरीके से एक नोड को डिलीट करना है और किस तरीके से हम बाकी काम इसके ऊपर करेंगे। तो वीडियो को स्टॉप करता हूँ यहाँ पे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बेल आइकन को लाजमी दबाएं, क्योंकि अभी रिसेंटली काफ़ी लेटेस्ट हमारे पास ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट के रिलेटेड काफ़ी एडवांस ट्यूटोरियल्स आएंगे। तो मिलता है हम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।